शोक को त्याग दो, तो प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, इसमें दोष नहीं लगेगा रे भरत। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो भरत, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। इस तरह वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से शास्त्रों के उदाहरण देकर के भरत महाराज को समझा रहे हैं। और मंत्री भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे भरत जी, जैसा गुरुवर कह रहे हैं वैसा आप कीजिए। और रामचंद्र जी के लौट आने पर यही उचित है कि आप वास्तव में राजा बन जाएं। कौशल्या अति धरि धीरज करही, पूत पथ्य गुर आयसु अयहि, सो आदरी करही हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु हाथ बलि जाई, सिर धरि गुर आयस अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनि बहोरी माता मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर कौशल्या जी धीरज धर करके कह रही है, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। भरत, गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए, ऐसे कौशल्या जी कह रही हैं। रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, इस प्रकार दुखी हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम ही सहारे हो इस समय। हे पुत्र, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। माता कौशल्या कह रही, अब तो तुम ही सहारे हो हे भरत हम सबके, तो गुरु जी की आज्ञा का तुम्हें करना चाहिए। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरहु स्रवत सिंचत बिरह और अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव संरज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सब ही सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी ने सबकी बात को सुना, गुरु जी की बात को सुना, मंत्रियों की बात को सुना, माता कौशल्या की बात को सुना और सरलता से सनी हुई माता की वाणी सुनकर के भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध खुल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। उस समय भरत जी जो हैं रो रहे हैं, उनके कमल समान नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और भी व्याकुल हो गए। उनको देख करके सभी लोग
व्याकुल हो गए और भरत जी की आदर पूर्वक जो है सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। भरत जी अब मोहि उपदेश दीन गुरनी का प्रजा सचिव सम्मत सब ही का मातु उचित धरि आय सुदीना अवशिषि सधरि चायऊ कीना गुर पित मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करई भली जानी उचित की अनुचित किए विचारु धर्म जाय सिर पातक भारू तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि यह समुचत हऊ नीके तदपि होत परितोष सुन जी के अब तुम विनय मोरि सुन लेहु मोहि अनुहरत सिखावन देहु उतरु देव क्षाम अबु अपराधु दुखित दोष गुण गण ही न साधु पिति सुरपुर सिर राम बना करन कयऊ मोहि राजू अहिते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कितना सुंदर चरित्र है ना रामचरितमानस का। हम लोग देखते हैं कि किस तरह लक्ष्मण जी सीता जी जब भगवान को वन में जाना था तो यही स्थिति लक्ष्मण जी और सीता जी की भी थी जो भरत जी की अभी है। ठीक है, पर कितने सुंदर चरित्र है ये ना, त्याग की पराकाष्ठा है। देखिए भरत जी महाराज गुरु समझा रहे हैं, माता कह रही है कौशल्या के पुत्र तुम्हें राज्य करना चाहिए जब तक राम जी नहीं आते, तुम ही हमारे सहारा हो। सारे मंत्रीगण समझा रहे हैं, प्रजाजन समझा रहे हैं, परंतु भरत जी क्या कहते हैं देखिए आप, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पिताजी स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? कितना सुंदर, देखिए कितना तार्किक जवाब दे रहे हैं ना भरत जी। कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं गुरुजी ने जो मुझे उपदेश दिया, प्रजा मंत्री सभी को ये सम्मत और माता जी ने भी उचित समझ करके मुझे आज्ञा दी है, उसको मैं सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। और तो और गुरु पिता माता स्वामी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से अच्छी समझकर उसको मानना चाहिए। उसमें उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उससे धर्म जाता है और सिर पर पाप चढ़ता है। आप तो मुझे बहुत सरल शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो आचरत मोर भल होई, जिसके आचरण से मेरा भला हो। परंतु यह समुझत हऊ नीके, इस बात को भली भांति समझता भी हूं मैं। तदपि होत परितोषु न जी के, तथापि मेरे हृदय को इससे संतोष नहीं हो रहा। बताइए क्या करूं मैं? अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। अभी तक तो आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें मेरी योग्यता को आपने ध्यान में नहीं रखा है। मैं ये उत्तर दे रहा हूं तो आप अपराध क्षमा कीजिएगा, आप तो उचित ही कह रहे हैं मेरे लिए, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे आप कृपया श्रवण कीजिए। साधु पुरुष क्या करते हैं, दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं गिनते, कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो साधु पुरुष उसके गुण और दोषों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में है और सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या आपको अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? जय जय। हित हमार सिय पति सेवकाई, जो हरि लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। पादि बसन बिनु भूषण भारू, पादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोरि सब बिनु रघुराई।
जाओ राम पही आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु, मोहिन पकरि बल आपन चयहु, सोई सनेह जड़ता बस कयहु, कै कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले आप सब मुझे कह रहे हैं, अब आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं या आपका कोई बड़ा हित हो रहा है उससे, आपको बड़ा काम होने की आशा है? क्यों? मुझे नहीं लगता मेरा इसमें हित है। मेरा हित किसमें है? हित हमार सिय पति सेवकाई। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी करने में है भैया, नौकरी करने में है उनकी। देखिए हम सबको क्या होना चाहिए, इसीलिए मीराबाई पद लिखी है एक, आप सबको याद हो तो, श्याम मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, मोहन रागुण गाशु, श्याम माने चाकर राखो जी। तो बोले मेरा तो एक में हित लगता है। क्या हित है भैया? मेरा हित तो एकमात्र सिया राम जी के चरणों की सेवा है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। कितनी सुंदर बात भरत जी हम जीवों के लिए कह रहे हैं कि जीव का एकमात्र कल्याण है भगवान की सेवकाई करने में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वास्तव में ना या कोई माता है, ना पिता है, ना सुहृद है ना, भगवान ही एकमात्र जीव के हित करने वाले हैं। यही भरत जी महाराज यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने तो अनुमान कर लिया, मेरे कल्याण का एकमात्र उपाय है राम जी के चरणों की सेवकाई करने में, चाकरी करने में। ठीक है, हित हमार सियपति सेवकाई, सिया जी के जो पति हैं उनकी सेवकाई करने में ही मेरा तो कल्याण है मुझे लगता है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ। बोले ये शोक का समुदाय है, ये जो राज्य है ये शोक का समुदाय है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों को देखे बिना ये तो बेचारा गिनती में ही नहीं आता, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कपड़ों के बिना गहनों का कोई बोझ, गहनों का जो बोझ है व्यर्थ है, और वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार करना व्यर्थ है। आगे कहते हैं रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। अगर किसी का शरीर रोगी है तो नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। देखिए सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी नोट करने वाली बात है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। बिनु हरि की भक्ति के बिना कोई कितना ही जप कर ले, योग कर ले, सारा की सारा व्यर्थ है। ये भरत जी महाराज कह रहे हैं। मनिंदर जगदीश प्रभु नोट कर रहे हैं ना आप? मनिंदर प्रभु, हरि बोल। मनिंदर हरे जगदीश कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। हरे आप कृष्णा। नोट कर रहे हैं या कहीं और है? नहीं, यहीं पर हूँ प्रभु जी मैं। क्या कह रहे हैं भरत जी, सुना ना आपने? हाँ हाँ। क्या सुना आपने? क्या सुना प्रभु जी? हरि बोल मनिंदर जगदीश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ सुने आप? क्या कह रहे हैं भरत जी? आवाज आ रहा है मेरा प्रभु जी? आवाज तो आ रहा है प्रभु जी, एग्जैक्टली याद नहीं प्रभु जी। प्रभु जी आप सुन नहीं रहे हो इसीलिए याद नहीं। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ सुनते प्रभु जी कथा। तो सुनते तो याद होता प्रभु जी आपको। हाँ बताइए, सरिता माता जी बताइए क्या कह रहे हैं भरत जी? गुरु जी कह रहे हैं कि हरि की भक्ति के बिना ना जप और ध्यान संध्या सब बेकार है। हाँ, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जो शीला प्रभुपाद हमें दिए हैं। इससे हम लोगों को के ठीक है कृतज्ञता बढ़ती है प्रभुपाद के प्रति। देखिए कह रहे हैं हरि भक्ति नहीं कर रहे, कितनी तपस्या कर लो, कितने ही जप कर लो, सारा की सारा व्यर्थ है ना। फिर कह रहे हैं जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है।
बोले अगर जीव ही नहीं हो तो कितना ही सुंदर देह हो, वो वास्तव में व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। बड़ा सुंदर ये है ना, ये नोट करने लायक है। सरुज शरीर बादि बहुर भोगा, बोले रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, कितना ही जप और योग कर लो, हरि भक्ति के बिना व्यर्थ है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मेरे तो एकमात्र प्रभु सीताराम जी हैं, इसके अलावा वास्तव में मेरा और कोई ध्येय नहीं है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। देखिए कितना सुंदर है ना, क्या सुंदर चरित्र है ये। लक्ष्मण जी भी चले गए प्रभु के साथ, सिया जी भी चली गई। अब भरत जी भी कह रहे हैं अगर आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो वास्तव में मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास चला जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। बोले मुझे तो यही हित लगता है, वास्तव मेरा हित तो इसी में है, मैं प्रभु के पास चला जाऊं। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। बोले आप, मैं तो चाहता हूं वन में जाना भगवान के पास, परंतु आप मुझे राजा बनाने में तुले हुए, तो ये आपका मोह है, वास्तव में अटैचमेंट है आपका। ठीक है, तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मुझे तो ये कोई प्रिय नहीं है। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। देखो अपनी मतलब क्या है भरत जी महाराज। बोले देखो कैकई का पुत्र हूं एक, तो मैं कुटिल बुद्धि है कैकई, तो उसका पुत्र भी कुटिल बुद्धि होगा, ऐसा विचार कर सोच रहे हैं। राम विमुख, क्योंकि मेरी माता राम विमुख है, इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया, और मैं भी उनका पुत्र हूं। और निर्लज हूं मैं, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर भी सुख चाहते हैं। बोले मेरे जैसे अधम से आप, ठीक है, राज्य भोग की बात कर रहे हैं, ये मोह के कारण ही ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा मैं तो योग्य नहीं हूं। कल हमने चरित्र पढ़ा था गतलाज का क्या हनुमान अर्थ है जी। प्रभु जी? हाँ, गतलाज का क्या अर्थ है? किसका? गतलाज, निर्लज। राम विमुख गतलाज। हाँ, गतलाज मतलब होता है निर्लज, निर्लज, निर्लज। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, निर्लज, गतलज होता है निर्लज। ठीक है, तो देखिए कल हमने देखा कंपटीशन चल रहा है रामचरितमानस में ना, अधम होने का कंपटीशन चल रहा है, आप सोचिए, है ना। क्यों ललिता माता जी? कल हमने देखा हनुमान जी, विभीषण महाराज, है ना, कैसे अध में अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। आज भरत जी भी यही बात कह रहे हैं कि मैं तो अधम हूं। तो भक्तों का लक्षण है तृणादपि सुनीचै न तरोरपि सहिष्णुना समानिना मान देना कीर्तनीय सदा। ये हमें पता चल रहा है भक्त कैसा होता है ना, भक्त को कुछ जरूरत ही नहीं है। हमने इनमें इन सब में कॉमन बात एक देखी, देखो सभी लोगों में, लक्ष्मण जी, सिया जी, ठीक है, भरत जी, भरतलाल जी, लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण जी, ठीक है, ये सारे उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इन्होंने सबको लात मार दिया संसार के सुख, अयोध्या का राज्य, ठीक है, पर एकमात्र गति क्या है बता रहे हैं जीव की, भगवान रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम हो जाना। ये सारे चरित्र एक ही बात को सिखा रहे हैं, बार बार एक ही बात से एक ही बात को सिखा रहे हैं। आगे कहते हैं, कयहु साचु सब पुण्यपति आहु, चायई धर्मशील नर नाहु, मोहि राजु हटि देहु जबहि, रसा रसातल जायई तबहि, मोहि समान को पाप निवासु, यही लगी सिय राम बनवासु, राय राम कहु कानन दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना, मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुन उस चेतु, बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुलिस जही लगी बड़ाई, कारण ते कारज कठिना, होय दोष नहीं मोर, कुलिस अस्तिते उपालते, लोह कराल कठोर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कयहु साचु सब पुण्य याहू, चायई धर्मशील नर नाहू। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए।
आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। अब भरत जी जब ऐसा कहें तो कौन राज्य देगा भाई? कि भरत जी की बात तो असत्य हो नहीं सकती। बोला आपको तो कोई धर्मशील को राजा बनाना चाहिए। अगर आप मुझे हट करके राज्य देंगे तो ये पृथ्वी जो है पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और राम जी को वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। वाह वाह, हरी हरी। कौशल्या मैया भी ऐसा ही कह रही थी, दशरथ जी महाराज भी यही कह रहे थे, और अब भरत जी भी वही बात कह रहे हैं कि अभी तक इतना सुनने के बाद भी कि मैंने देखो पिताजी चले गए, सीताराम जी वन को चले गए, राज्य उजाड़ हो गया, फिर भी ये प्राण अभी तक निकल क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, जगत का इतना उपहास सह करके भी मेरे प्राण अभी तक बचे हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। बोले इसका एकमात्र यही कारण है कि भगवान के नाम, भगवान के चरणों से इन प्राणों को प्रेम नहीं हुआ है, अभी अटैच नहीं है भगवान के पवित्र नाम से। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे हैं। हरि 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 हरि। बोले लालची भूमि और भोगे को भूखे हैं, इसीलिए जा नहीं रहे। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। हरि हरि। कार्य से कारण कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। अब बोलते हैं देखिए कि इसमें मेरा क्या दोष है, क्योंकि कारण से कार्य कठिन होता है। क्योंकि मैं ऐसी माता का पुत्र हूं तो स्वाभाविक है उसके सारे अवगुण जो है वो मेरे में भी आएंगे। क्योंकि हड्डी हड्डी से वज्र बनता है और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। इतना क्या हृदय है भरत जी महाराज का। कैकई भव तन्नु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपु, दीनेहु प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुज सुसुराजु, कीन के सब कर काजू। एहि ते मोर काह अब नीका, तेहि पर दे न कयो तुम टीका। कैकई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात सब, तेहि पुन बीछी मार। तेहि पियाई बारूनी, कयहु काह उपचार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कितना सुंदर चरित्र है, अद्भुत चरित्र। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। जय जय। बोले कैकई से उत्पन्न हुए, ये जो प्राण है ये कैकई से उत्पन्न हुए और पूरी तरह से ये अभागे हैं। क्यों? क्योंकि प्रिय का वियोग, रामचंद्र जी के चरण जो मेरे प्रिय हैं, ठीक है, उनके वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं। लगता है अभी आगे भी बहुत कुछ देखना और सुनना अभी बाकी रह गया है। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी को वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना लिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। हरी हरी। बोले राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वन दे दिया, कैकई ने पति का भी कल्याण किया स्वर्ग भेज करके, स्वयं विधवापन और अपयश ले लिया। जय। प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे क्या दे रही है? सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दे रही है। कैकई ने सबका काम बना लिया। अब इससे अच्छा तो मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक करने को कह रहे हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं।
मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? हरि हरि। बोले सारा काम तो बना बनाया है भाई, अब आप लोग क्यों मदद कर रहे हैं, क्यों सहायता कर रहे हैं? उसमें हो ही गया, विधाता ने तो सारा काम बना ही लिया। अब आप वास्तव में उसमें पंच मत बनिए, उसमें प्रजा और पंच आप लोग भी मेरी सहायता ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जिसे कुग्रह लगे हों, जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? अरे कह रहे हैं कि जिसे कुग्रह लगे हों, घटिया ग्रह जिसको लग गए हों, अथवा जो पिशाच जिसको लग गया हो, या कोई वायु रोग से पीड़ित हो, और तो और उसको बिच्छू भी डंक मार ले और फिर उसको मदिरा पिलाई जाए, तो कहिए ये कैसा इलाज है? तो एक तो कैकेयी के गर्भ से मैं जन्म लिया, उल्टा भगवान राम सीता जी वन चले गए, ठीक है, और मुझे विधाता ने ये, ठीक है, स्वाभाविक ही ये राज्य दे दिया जो कि मुझे मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, और तो और आप भी सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो आप समझिए कि मैं, ठीक है, भरत जी अपना बता रहे हैं कि देखो मैं पिशाचग्रस्त हूं पहले से, ठीक है, और वायु रोग से पीड़ित हूं, और फिर बिच्छू ने डंक भी मार दिया है, ऐसा डंक मारा है कि व्याकुल है भरत जी महाराज, और फिर कह रहे हैं उसको कोई मदिरा पिलाए तो बताइए उसका कोई इलाज होगा? तो ऐसे ही मेरा इलाज तो एकमात्र राम जी के चरणों से हो सकता है, अन्यथा और कोई उपचार नहीं है। तो ये राज्य और ये राजा बनने की बात आप मुझसे ना कहें। कैकई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि बिद बादि बढ़ाई। तुम सब कयहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का, उतरी देव केहि विधि केहि केहि, कयहु सुखे न जथा रुचि जेहि, मोहि कुमातु समेत बिहाई, कयहु कहि के न बढ़ाई, मोह बिनु को सचराचर माही, यही सिय राम प्राण प्रिय नाही, परम हानि सब कह बड़लाहु, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस अयहु, सबोई उचित सब जो कुछ कयहु, राम माति सुटि सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेषी, कयहि स्वभाव स्नेह बस, मोरि दीनता देखि सियावर रामचंद्र, भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने वही मुझे दे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ कर दी। बोले जो केकई का पुत्र होने से मिलना था वो सब तो विधाता ने मुझे दे दिया, परंतु विधाता ने क्या किया, जो दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा होना और भाई होने की जो बड़ाई थी वो मुझसे छीन ली, व्यर्थ कर दी वो। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा ये काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जय जय। बोले जो मेरी कुमाता है केकई, ठीक है, मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया? क्योंकि जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। हरि हरि। कि जो परम हानि है उसी में सबको लाभ दिख रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरा ही दिन बुरा है। क्योंकि आप सब जो कह रहे हैं वो तो उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी वैसा कह रही हैं। हरि हरि। भरत जी कितना सुंदर निरूपण कर रहे हैं, सुंदर तरीके से आंसर कर रहे हैं। अब जो कौशल्या माता ने कहा उनको बोले हैं,
अब आगे जाके कल हम देखेंगे किस तरह गुरु जी ने जितनी बातें कही, ठीक है, उनका भरत जी किस तरह से उत्तर देंगे। जैसे बोले माता पिता, इनका कहना तो हमेशा मानना चाहिए गुरु का, भरत जी इनका आंसर किस तरह से देंगे, ये हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय, गौतम तुलसीदास महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, बताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की कथा में क्या अच्छा लगा हो बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मनिंद्र जगदीश प्रभु म्यूट कीजिए, म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक Yes, तो मुझे बेखाना सोई सोचे जोगू, इसका नहीं समझ में आया। और एक है ना ये परशुराम जी को है ना, उनके पिता ने क्यों आज्ञा दी थी माता का वध करने के लिए, मैं भूल गई हूँ क्यों दी थी आज्ञा। परशुराम जी जो हैं, ठीक है, रेणुका माता जो हैं, वो एक बार पानी लेने के लिए गई थी, तो वहां पर उन्होंने, ठीक है, पानी भरने गई और वहां पर उन्होंने कुछ देवताओं को देख लिया, ठीक है, गंधर्व या देवता थे, उनको देखा उन्होंने, तो देख करके वो मोहित हो गई उनसे, तो मोहित होने के कारण देरी हो गई उनको आने से, तो ये त्रिकाल दृष्टि से जो है वो देख लिए, परशुराम जी के जो पिता जमदग्नि थे उन्होंने देख लिए, तो देख करके उन्होंने आज्ञा दी पुत्र को, जाओ अपने पिता का जो सर है और धड़ से अलग कर दो, माता का। माता का, हाँ ऐसा बोले वो, कोई पुत्र एग्री नहीं हुआ, पर परशुराम जी पिता को जानते थे, मेरे पिता कौन है, गए और इमीडिएटली कुराड़ी से माता का धड़ सिर से अलग कर दिया, अलग कर दिया, और ठीक है ले आए उनके पास, बड़े खुश हुए, बोले पुत्र मांगो मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो बोले पिताजी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी माता का सिर पुनः जोड़ दें, और मेरे जो भाई है ये भूल जाए कि मैंने माता का गर्दन काटा। इस तरह से ये घटना हुई थी, और फिर उन्होंने वापस उनका धड़ जोड़ दिया, तो इस तरह से उन्होंने। और दूसरा क्या बोले थे माता जी, कौन सा पैरा था आप बताइए मुझे। क्या कहता है 172 दोहा के नीचे बेखाना सोई सोचे जोगो। 172 के नीचे ना, हाँ, बेखाना सोई सोचे जोगो, आज यहीं से ही शुरू किया था ना आपने। बराबर बराबर, 172 के नीचे की तरफ। हाँ जी हाँ जी। तो 172 सोचे ग्रही जो मोह बस, करई हाँ, कर्म पथ त्याग, हाँ इसके यही नीचे वाला। बेखाना सोई सोचे जोगो। बेखानस कोई सोचे जोगु, बेखानस मतलब था वानप्रस्थ, अच्छा। जो वानप्रस्थ को छोड़, वानप्रस्थ धारण कर लिया हो जिसने, उसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगे। बेखानस सोई सोचे जोगु, ठीक है, जो जोग करने के लिए, भाई वानप्रस्थ क्यों धारण करता है, ठीक है, वानप्रस्थ तो तपस्या करने के लिए होता है ना, ठीक है, उसने धारण कर लिया हो और क्या कर रहा है, तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लग रहे हैं उसको, ठीक है, वो विचारणीय है, उसको सोच करना चाहिए, ऐसा है। ठीक ठीक है है माता प्रभु जी। जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। आज क्या अच्छा लगा आपको, आप सब एक एक बात बता दीजिए, क्या अच्छा लगा। प्रभु जी।